जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, मुल्क भारत को, देशवासियों को जिस बात का संदेह था, जिस बात का शक था कि खूंखार आतंकी विकास दुबे को इससे पहले कि वो उसका किस किस से तार जुड़ा हुआ था, किस किस के सहयोग और संरक्षण पर वो पला बढ़ा, किसके सहयोग और किसके संरक्षण में उन्होंने इतना बड़ा गैंग तैयार किया, किसके तहफ्फुज, किसके संरक्षण में उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, इस सब का जवाब मिलने से पहले ही उसे मार दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उसको मारकर ये सारे सवाल, ये सारे तर्क, ये सारे सबूत को दफन कर दिया गया उसके साथ। क्योंकि विकास नहीं मारा है, बल्कि विकास को मारने के साथ साथ उनसे, उनके मुंह से पैदा होने वाला वो सारा सवाल दफन हो गया है, जो वो खुलासा करता कि किन किन नेताओं से उनका संबंध था, किन किन भाजपा नेताओं के साथ उसके तार जुड़े हुए थे, कौन कौन नेता उसे संरक्षण दे रहा था, कौन कौन नेता उसे तहफ्फुज दे रहा था। लेकिन उससे पहले ही मार दिया गया। क्योंकि मुझे पता है और आप देशवासी भी अच्छे से जानते हैं कि अगर वो न्यायालय के अंदर खुलासा करता तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार खतरे में पड़ती और भाजपा सरकार पलटती, भाजपा सरकार गिरती। लेकिन भाजपा सरकार पलटने और गिरने से पहले गाड़ी को पलटाकर उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? कहा जाता है कि वो भागने की कोशिश किया। अरे भागने की कोशिश किया तो सवाल पैदा ये होता है कि उतने दल के साथ, उतने पुलिसकर्मी के साथ जो वो थे, तो उसकी गाड़ी आगे थी या पीछे थी? दूसरी बात, क्या उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? तीसरी बात, अगर वो भागा तो फिर उसे पैर के अंदर गोलियां मारी जा सकती थी या उसे मौत की नींद सुलाया जा सकता था। ये सारे सवाल क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं सवाल ये कह रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे सोची समझी रणनीति के तहत वो सारे सवाल जो पैदा हो रहे थे, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग और नेता और जो अधिकारी उसे मुखबिरी कर रहा था, उसे खबर दे रहा था, उससे उसकी साठगांठ थी, उसका पर्दाफाश होता। इसलिए पर्दाफाश और सफेद पोश मुजरिमों को और अपराधियों को बचाने के लिए विकास दुबे आतंकी खूंखार का इनकाउंटर कर दिया जाता है। बताइए कि उन्होंने खुलासा किया ना, उन्होंने खुद खुलासा किया। उन्होंने 2017 की एक वीडियो वायरल होती है, उसके अंदर यह खुलासा होता है कि उसके भाजपा के 2 विधायक अभिजीत सिंह सांगा और भगवती प्रसाद सागर से उनका एक अच्छा संबंध है। और उन्होंने खुद ही कल खुलासा किया। क्या खुलासा किया? कि पुलिस चौबेपुर थाना के जो लोग हैं उनसे हमारा अच्छा संबंध था, हम उसको खरीद रखे थे, हम उसे खिलाते पिलाते थे, लॉकडाउन में हमने उसका ख्याल किया, हमने उसे खाना खिलाया। ये सारे रिश्ते क्या बता रहे हैं? योगी जी कहते थे, योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हमारे शासन में यानी हम राम राज चलाएंगे। अरे योगी जी, ढोंगी जी, बस करिए। जो मोदी जी तो फेंकते ही हैं, मोदी जी तो हाँकते ही हैं, मोदी जी जुमलेबाज तो ही, आप भी बड़े जुमलेबाज निकले। आपने जब से योगी उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी शासन आई है, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज कायम हो गया। बताइए, कानपुर बन चुका है। 57 लड़कियों कोरोना पॉजिटिव निकलती है, 7 से 8 लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है, प्रेग्नेंट निकलती है। अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ कि कौन अपराधी, कौन मुलजिम, कौन नेताओं ने उसके मासूम बच्चियों के साथ बालगिरे के अंदर मुंह काला किया। क्यों नहीं खुलासा कर रहे? जनता पूछ रही है, पूछता है भारतवासी को जवाब दीजिए। भारतवासी तो इस उम्मीद में थी कि विकास दुबे को कौन कौन नेता, कौन कौन अधिकारी उसे संरक्षण देकर इतना बड़ा अपराधी बनाया, कौन इसने इतने बड़ा आतंकी बनाया, ये जानना चाह रहा था। लेकिन तुमने विकास दुबे को मारकर, विकास दुबे आतंकी को मारकर तुमने असल मुजरिमों को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश किया है।
और जो असल मुजरिम बचा है वो कितने ऐसे विकास दुबे को खुखार को पैदा करेंगे। इसलिए जरूरत थी कि विकास दुबे को न्यायालय में पेश करके न्यायालय में सौंप कर अदालत के अंदर अदालत के अंदर बहस होती, अदालत के अंदर बात होती, अदालत के अंदर सबूत मांगा जाता, अदालत के अंदर खुलासा होता, फिर असल मुजरिम तक पहुंचा जाता कि कौन कौन अपराधी जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहा था, कौन कौन अपराधी जो विकास दुबे खुखार आतंकी को सहयोग कर रहा था। अरे न्यायालय में जांच होने के बाद भी उसे मौत की सजा दी जा सकती थी ना, न्यायालय में जाने के बाद उसे फांसी की सजा दी जा सकती थी ना। न्यायालय किस लिए कहते हो ठोक देंगे? ठोक दे वाले राज में क्या कोर्ट की, अदालत की, संविधान की कोई कदर नहीं है? ठोक हम भी कहते हैं। सारा भारतवासी चाहता था कि विकास दुबे को मौत की सजा होती, हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, लेकिन एक न्यायालय प्रक्रिया के तहत होती, न्यायालय के तरीके से होती, संविधान के दायरे में होती और वो सारे सबूत, तर्क, तथ्य सामने आते जो वो खुलासा करता कि कौन कौन नेता उसे संरक्षण दे रहा था। लेकिन नहीं बताया, नहीं क्यों? क्योंकि वो खुलासा करता तो बहुत सारा नेता, ये अंधभक्त, गोबर भक्त और गंड भक्त है ना, इसके पापा की पोल खुलती, इसके पापा की जो सरकार है ना वो खतरे में पड़ती, सरकार पलट सकती थी। क्योंकि सब जानता है कि भाजपाइयों के साथ कहीं ना कहीं उसका गठजोड़ था, कहीं ना कहीं गठबंधन था। क्योंकि 2017 की वीडियो वायरल हुई है। अरे गोबर भक्त मूर्खो, बाबा अपने योगी बाबा, ढोंगी बाबा से सवाल काहे नहीं कर रहे हो कि जो बीजेपी का 2 विधायक का नाम लिया है उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? 2001 के अंदर तुम्हारे अब्बू जी की सरकार थी, तुम्हारे पापा की सरकार थी, तुम्हारी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और तुम्हारे भाजपा के मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या होती है। 2004 के अंदर वही अपराधी खूंखार आतंकी केबल व्यवसायी की हत्या करता है, उससे ऐसे उम्र कैद की सजा होती है। कैसे निकला, कैसे जमानत मिली? योगी ने उस पर, योगी की सरकार आई, फिर योगी ने क्यों नहीं उसको अपराधियों के लिस्ट में रखकर उसे जेल के अंदर ठूसने का काम किया? क्या नाम और समुदाय देखकर तुम किसी पर कार्रवाई करोगे? क्या मजहब के बुनियाद पर तुम कार्रवाई करोगे? जो न्यायालय पर भरोसा रखता है, जो संविधान पर यकीन रखता है, जो संविधान का इस्तेमाल करते हुए, फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे गलत नीतियों का विरोध करता है, तुम उसे जेल के अंदर ठूसोगे? बताओ, मसीहा डॉक्टर जो फरिश्ता बनकर बच्चों का जान बचाया, ऑक्सीजन लाकर ऑक्सीजन प्राप्त करवाया बिहार के अंदर, जब चमकी बुखार हुई तो उत्तर प्रदेश से चलकर मुजफ्फरपुर आता है और बच्चे और सड़कों पर पानी में उतरकर बच्चों का जान बचाता है, और तुम उसको इसलिए डाल देते हो जेल में डॉक्टर कफील को किसके आगे खान लगा हुआ है? क्या कसूर था डॉक्टर कफील का? डॉक्टर कफील ने अपने फंडामेंटल राइट का ना इस्तेमाल किया था, और ये राइट तुम संघी और भाजपाइयों ने नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून संविधान ने दिया है। और जो राइट बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून हमें देता है, संविधान देता है, तुम संघी और भाजपाई राइट हमसे नहीं छीन सकते हो। हम कल भी तुम्हारे गलत नीतियों और तुम्हारे गलत रवैयों और तुम्हारे गलत कार्य का विरोध कर रहे थे, आज भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये राइट जो विरोध करने का बाबा साहब अम्बेडकर का कानून ने हमें दिया है। नाम और समुदाय देखकर तुम किसी पर कार्रवाई करते हो? ठोक दे वाले राज में क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, न्यायालय के हिसाब से न्यायालय में उसे पेश करता, कहते हो भागने की कोशिश की विकास दुबे आतंकी खूंखार, आप पैर में गोली मार के उसे सुरक्षित कर सके, उसे न्यायालय में पेश करते सबूत, और उसके बाद खुलासा होता कौन कौन नेता के संरक्षण में वो पला पोसाया, किस किस नेताओं के उसके से संबंध थे। लेकिन मालूम है कि खुलासा करता तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है ना वो खतरे में पड़ जाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसके साथ, बताइए, योगी जी ये ढोंगी बाबा है ना, उसके साथ भी उसके फोटो वायरल हो रही है, कानून मंत्री के साथ उसकी फोटो, उत्तर प्रदेश कानून मंत्री के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं अफसरों और अपराधियों का जो गठजोड़ था ना, उसका वो खुलासा करता, इससे पहले उसे मार दिया गया।
और सरकार खतरे में पड़ती, इससे पहले मार दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अरे हम भी चाहते थे कि उससे फांसी की सजा होती, उससे सजाए मौत होती, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में जाकर, अदालत में पेश होकर, अदालत में सबूत देकर, अदालत में तर्क देता, उसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाते, सारे देशवासी खुश होते। इनकाउंटर अच्छी बात, की अच्छी बात, लेकिन एनकाउंटर किया, लेकिन एनकाउंटर करने के साथ साथ बहुत सारे सवाल जो विकास दुबे के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे सवाल दफन हो गए, जमी बोस हो गए। बहुत सारे तर्क सामने आते कि किस किस के साथ उसके रिश्ते थे। लेकिन योगी जी जानते हैं ना, योगी जी जब 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 सत्ता पर काबिज हुए थे, कुर्सी पर बने थे, उस पर भी आपराधिक कम से कम 1 दर्जन मामला उस पर चल रहे थे, लेकिन आज तक उस मामले की सही से जांच नहीं हुई। लेकिन अगर जांच होती ना, तो योगी आदित्यनाथ भी जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन जो अपराधी खुद कुर्सी पर विराजमान हो जाए और अपने सारे अपराध को, पाप को धुल ले, तो वो अपराधियों को क्यों नहीं संरक्षण दे सकता, अपराधियों को क्यों नहीं बचा सकता? जानते हैं आप, योगी आदित्यनाथ पर आईपीसी की धारा 153, 295, 297, 506, 504 और 307 यानी मर्डर का प्रयास, यानी हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक मामला उससे जुड़े हुए थे। लेकिन कुर्सी मिल गई, कुर्सी मिल गई, सारे अपराध खत्म हो गए। हम तो कहते हैं कि कितना भी पाप कर लीजिए, कितना बड़ा भी गुनाह कर लीजिए, चाहे आप भाजपा में चले जाइए, भाजपा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जाइए, आपका सारे पाप धुल जाएंगे। हम तो कहते हैं कि जितने भी बलात्कारी, गुंडे और आतंकी लोग हैं, वो भाजपा में पल रहे। प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकी का केस चल रहा था, उसे टिकट देकर पार्लियामेंट भेज के पार्लियामेंट का अपमान करते हो। और वो पार्लियामेंट में जाकर महात्मा गांधी के हत्यारे वे गोडसे का नारा लगाता है। शर्म करो तुम लोगों ने, देश को तुम कहते हो मुसलमान देश का गद्दार है, देश के गद्दार तुम संज्ञा और भाजपा गोबर भक्तों, जो देश हित में बात नहीं करते हो और देश के सेनाओं को, देश की पुलिस को जो शहीद करता है उसका जय जयकार का नारा लगाते हो। विकास दुबे का बताइए, रीता पांडे नाम की आईडी, भोले की दासी की आईडी है। इसी तरह निर्भय ब्राह्मण, वो लोग जय जयकार का नारा लगा रहे। पुलिसकर्मी, क्या सरकार की इस पर नजर नहीं है कि एक आतंकी, खुंखार आतंकी के लिए जय जयकार का नारा लगाकर अपराधी की संस्कृति को फुलाता बढ़ाता है? अरे ब्रह्म जैन जिंदा शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? शेर कहते हो आतंकी को, तुम शेर कहते हो? मूर्ख गोबर भक्त। अरे शेर तो वो होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, वतन के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, अपने मुल्क के लिए काम करता है, जिस तरह भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद और सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने किया। और तुम एक आतंकी के लिए जय जयकार का नारा लगाते हो, सरकार की उसके ऊपर कोई नजर नहीं है। बताइए, अपराधियों को बेल और मुलजिम बेकसूरों को जेल, रंगा बिल्ला समझ लो, जनता सब समझ रही है तुम्हारी सोची समझी खेल। अपराधियों को बेल, बेकसूरों को जेल, जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है रंगा बिल्ला का ये खेल। देखो योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी, देश के अंदर जो आपको ना शासन करना है तो कानून और संविधान पर अमल करो, वरना जिस संविधान के मानने वालों ने तुम्हें देश की सत्ता पर काबिज कराया, वो देश के संविधान के मानने वाले, उसी संविधान के मानने वाले तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की क्षमता, ताकत रखते हैं। क्योंकि देश के अंदर जो कोई भी शासन चलेगा, कोई भी चलाएगा, तो संविधान के दायरे में रहकर संविधान पर अमल करके चलाएगा। संविधान पर जो नहीं अमल करेगा, उसको हम सत्ता से उखाड़ फेंकने की हम जनता ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और बेकसूरों पर तुम जुल्म सितम, बेकसूरों पर तुम मजालिम ढाना बंद करो, क्योंकि खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरऔन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करूंगा और कहना चाहता हूं कि वो जो भाजपा जो संविधान का उल्लंघन कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे, उसका विरोध करिए, उसकी गलत नीतियों का विरोध करिए। और मसीहा डॉक्टर कफील जिसे साजिश के तहत जेल के अंदर
ठूस कर उस पर एनएसए लगा दिया है। उसकी रिहाई के लिए सड़कों पर उतरिए, सड़कों पर उतरिए, सड़कों पर एहतिजाज करिए। डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करिए, क्योंकि डॉक्टर कफील एक मसीहा फरिश्ता डॉक्टर है जिसने सैकड़ों बच्चों की जान बचाया। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर पानी के अंदर उतरकर, जब चमकी का बुखार बिहार के अंदर चल रहा था, बिहार वासियों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश से चलकर जब डॉक्टर कफील यहाँ आपके बच्चों की जान सुरक्षित करने के लिए आता है, जान बचाने के लिए आता है, तो आप उसे जेल से बचाने के लिए आप भी सड़कों पर उतरकर डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करिए। और खुखार आतंकी विकास दुबे के लिए जो जयकर का नारा लगा रहे, उस पर कार्रवाई करने की सरकार से मांग करिए, क्योंकि आतंकियों के लिए जय जयकार का नारा लगाने वाला भी आतंकी अपराधी मुलजिम है। क्योंकि अपराध का साथ देना भी, आतंकी का साथ देना भी हम समझते आतंकवादी है। बताइए ये संरक्षण नहीं था तो क्या था? उत्तर प्रदेश से कहां चला जाता है? मध्य प्रदेश में किसकी शासन है, किसकी सरकार है? भाजपा की। और भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहती थी भाजपा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीट पर वोट है। हमको लगता है कहीं ना कहीं ये वोट को क्रेडिट लेना चाहता था कि देखो मेरी पुलिस ऐसी है, मेरी पुलिस ताकतवर है। अरे बेशरम कहीं के, तुम कहते हो हमारी योगी की पुलिस ठाई वाली पुलिस से बचकर तो भाग गया, मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, फिर जाके उज्जैन महाकाल मंदिर का एक गार्ड पकड़कर हवाले करता पुलिस के, और वो कहीं ना कहीं खुद से सरेंडर करता है। और सवाल पैदा ये हो रहा है कि जो आदमी खुद से सरेंडर करे, कह रहा था चीख कर मैं विकास दुबे कानपुर वाला, वो फिर भागने का प्रयास, भागने की कोशिश कैसे करेगा? और भागने की कोशिश करेगा तो उससे मौत की घाटी क्यों? उसे बचाया भी तो जा सकता था, पैर में गोली मारकर उन्हें न्यायालय में पेश तो किया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं सारे तर्क और सबूत को मिटाने के लिए उनके विकास दुबे समेत 6 साथी को मार दिया गया। अब सारे के सारे सवाल दफन हो गए, सारे के सारे तर्क सबूत खत्म हो गए। अब जो नेता, जो अधिकारी उसे संरक्षण देते, जिसके सहयोग पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हमारे 8 पुलिसकर्मी को शहीद किया, उसका जवाब भी दफन हो गया। वरना आज न्यायालय में पेश होता तो ये सारे के सारे सवाल का जवाब मिलते और सफेद पोश मुलजिम अपराधी का पर्दाफाश होता। फिर कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का नाम आता और भाजपा की सरकार खतरे में पड़ती, भाजपा की सरकार पलटती। लेकिन सरकार पलटने से पहले गाड़ी पलटा दी गई और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि देश के अंदर संविधान पर अमल करो, देश के अंदर न्यायालय पे विश्वास करो। ठोक दे वाला जो मसला है ना योगी जी, ये नहीं चलेगा। देश के अंदर ठोक दे वाला नहीं, देश के अंदर कोर्ट जो है, कोर्ट पर जो फैसला होता है, न्यायालय के अंदर जो फैसला होता है संविधान के तहत, वो चलेगा। तुम्हारी अपराधी वाली बोली, तुम्हारी नफरत वाली बोली, नफरत वाली जबान नहीं चलेगी। बल्कि देश के अंदर अगर किसी की चलेगी तो वो संविधान की चलेगी। और संविधान पर जो सरकार काम करता है, संविधान पर अमल करता है, संविधान पर विश्वास रखता है, उसकी चलेगी। संविधान का उल्लंघन करोगे ना तो हम देशवासी, भारतवासी तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं, जो इनकाउंटर हुआ इसकी सीबीआई जांच हो, कैसे हुआ, क्यों किया गया। और उन्होंने कहा था, जिन नेताओं का, दो अभिजीत सिंह सांगा, भगवती प्रसाद सागर जैसे भाजपा नेता का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनसे उनका क्या संबंध था, क्या क्या रिश्ता था, क्या क्या सहयोग करता था, क्या क्या मदद किया इस विकास दुबे आतंकी का। इसी तरह उन्होंने जो देवेंद्र मिश्रा सीईओ मतलब चौबेपुर थाना का था, उन्होंने एसएचओ के खिलाफ यानी विनय तिवारी के खिलाफ एसएसपी अनंत देव तिवारी से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की कि विनय तिवारी मुखबिरी करता था विकास दुबे का। इसलिए
विनय तिवारी और एसएसपी आनंद तिवारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी लोग उसके संपर्क में अधिकारी थे, शासन और प्रशासन के लोग मिले हुए थे, सब पर कार्रवाई होकर सबको जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करे। नहीं तो फिर ये जो अपराधी मारा है ना, हमें डर है हम देशवासियों को कहीं फिर इस तरह का अपराधी पैदा होकर हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला करे। इसलिए इन जिन जो मुखबिरी कर रहा था, जो सहयोग कर रहा था खूंखार आतंकी का, उस पर सख्त से सख्त सजा देकर उसके जेल के सलाखों के पीछे ढकेलो। फिर देखना किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि हमारे पुलिस कर्मियों पर की तरफ आंख उठाकर देख ले। और पुलिस कर्मियों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग भी अमानतदारी के साथ आप अपना फरीजा अंजाम दीजिए और मुलजिमों अपराधियों का डटकर, रिश्वतखोरी के बजाय अपराधियों का डटकर मुकाबला कीजिए और डटकर उसे मार गिराइए, बल्कि मार गिराइए और उसका मुकाबला कर उसे जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने का काम कीजिए। इसलिए रिश्वतखोरी बंद करिए। जैसे जैसे आप रिश्वतखोरी से बाज आकर आप अपराधियों का ताकुब करेंगे, अपराधियों का पीछा करेंगे, मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे ढकेलेंगे, यकीन मानिए हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति बहाल होगी, अमन और शांति कायम होगा। और दलाल गोदी तवाइफ वैश्या मीडिया जो चीख चिल्ला कर आर पार की बात करती थी कि आतंक के मौला साथ छुपा है या फंसा था, अब बताओ कि विकास दुबे आतंकी महाकाल मंदिर में छुपा था या रुका था? पूछता है भारत। क्यों नहीं पूछ रहे हो? कहां गई अंजना ओम? कहां गई रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी? अरे बताओ, भारत पूछता है छुपा था या रुका था। अगर आज विकास दुबे की जगह कोई खान पठान सलमान होता, विकास और मंदिर की जगह मस्जिद होती, तो ये दोगली दलाल वैश्या तवाइफ मीडिया चीख चिल्ला कर कहता कि आतंकी मस्जिद में पकड़ा गया और आतंकी को संरक्षण देने वाला मस्जिद है और मस्जिद का इमाम है, यानी सारे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर सारे समुदाय को बदनाम किया जाता। लेकिन दोगली दलाल मीडिया सुन लो कान खोलकर के हम मुसलमान है ना, हम ये नहीं देखते कि अपराधी और मुलजिम का जात और पात क्या है, धर्म क्या है। हम कहते हैं कि अपराधी का कोई मजहब नहीं, जात पात नहीं होता, बल्कि अपराधी होता है। उसे न्यायालय यानी संविधान के दायरे में अगर वो जुर्म करता है, मुलजिम करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और दोगली मीडिया, दलाल मीडिया के मुंह पर नेपाल ने आज कल तमाचा मारा। नेपाल के अंदर दोगली और दलाल मीडिया के पत्रकार के पत्रकारिता पर बैंड लगाकर नेपाल के अंदर कहा गया कि ये लोग अफवाह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अभी भी वक्त है। तुम लोग जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसका लाज बचाओ और पूरे अखलाको अख्तार और पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ सच का सच लिखना और सच को सच बोलना सीखो। दलाली और भड़वागिरी और चाटुकारिता करना बंद करो, क्योंकि जितने चाटुकारिता कर रहे हो ना, जितनी दलाली कर रहे हो ना, तुम्हारी दलाली चाटुकारिता की वजह से देश में जो अमन और शांति था वो खत्म हो रहा है। देश के अमन और शांति के अंदर जो अमन और शांति था वो खत्म हो रहा है। आपस में जो लोग भाई थे वो लोग दुश्मनी तुम्हारी दोगली दलाली और चाटुकारिता की वजह से पैदा हो रहा है दुश्मनी। इसलिए देशवासियों को भी समझना होगा कि दोगली और दलाल मीडिया के पत्रकारिता से दूर हटिए और इसकी रिपोर्टिंग से दूर हटिए और जो देश हित में, अमन शांति के हित में और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे एनडीटीवी के रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, इन लोगों को सुनिए। ये लोग
तर्क और तथ्य और सबूत के साथ आप लोग आपके सामने बात रखते हैं और सच बोलते हैं, सच देख लिखते हैं। इसलिए इन लोगों को सम्मान दीजिए, इन पत्रकार को सम्मानित कीजिए, इस पत्रकार को देखिए और इस पत्रकार का मनोबल बढ़ाइए, इस पत्रकार का हौसला बढ़ाइए और दोगली दलाल और वैश्या तवाइफ मीडिया का बाइकाट कीजिए जो देश हित में मिज्र और नुकसानदेह है। और मैं फिर सरकार से मांग करूंगा कि जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है उसकी सीबीआई जांच करे कि क्यों और कैसे किया गया, और वो सारे सबूत और तर्क को जो मिटाया गया उसका इनकाउंटर विकास दुबे समेत उसके 6 साथी का इनकाउंटर करके उसको भी सामने लाया जाए कि जिन जिन लोगों का विकास दुबे ने नाम लिया, जिन भाजपाइयों का, जिन अधिकारियों का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा नहीं हुई कार्रवाई ना तो और भी विकास दुबे पैदा हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि खूंखार आतंकी को कोई जगह, देश के अंदर कोई जगह हो। खूंखार आतंकी का ठिकाना फांसी होनी चाहिए। हम यही चाहते थे कि विकास दुबे को भी फांसी होती, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया में जाकर, लेकिन ये ढोंगी राज में इसकी ठाई ठाई वाली पुलिस ने फर्जी काउंटर करके कहीं ना कहीं सबूत, तर्क और तथ्य को मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन जनता सब समझ रही है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे का तार भाजपाइयों से जुड़ा था और विकास दुबे ने 2017 की वीडियो में इस बात की पुष्टि की है कि भाजपाई नेता अभिजीत सिंह सांगा और भगवती प्रसाद सागर से उनके अच्छे रिश्ते थे। इसलिए जनता को मूर्ख मत बनाओ। तुम्हारे गोबर भक्त, तुम्हारे अंधभक्त तो मूर्ख बन सकते, लेकिन यहाँ की आम आवाम अच्छे से तुम्हारी दोगलापना को और तुम्हारी ओछी राजनीति को और तुम्हारे गलत नीतियों को समझ रही है। और जितने भी लोगों के अंधभक्त का नशा सवार है ना, वो लोग भी जागेंगे और तुमको सत्ता से एक न एक दिन बहुत जल्द भगाएंगे। फिर यहाँ उस ऐसे सत्ता और ऐसे शासन, ऐसे लोगों की सरकार लाएगी, ऐसी पार्टी की सरकार लाएगी जो अमन शांति की बात करे, भाईचारगी की बात करे, जो देश हित में बात करे, दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दे, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे, आतंकियों का ठिकाना जेल करे, अपराधियों का ठिकाना जेल करे, आतंकियों को फांसी दे। ऐसे लोगों की सरकार आनी चाहिए देश के अंदर। और देश के अंदर आतंकियों, बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देने वाले की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम जनता तैयार हैं। और बिहार में जो तुम कोशिश कर रहे हो कि बिहार में हम कामयाब हो जाएंगे वर्चुअल रैली करके, तो सुन लो, तुम्हारी सारी रैली, तुम्हारी सारी तैयारी को बिहार वासी खाक में मिलाएगी। और छठ का जिक्र करते हो ना, तो छठ बिहार, इसी छठ के मनाने वाले बिहार वासी तुम्हें इस बार चुनाव में छठी का दूध याद दिलाएगी। शुक्रिया।